हेलो गाइज, आज हम न्यू टॉपिक से लेकर के आए हुए हैं। पिछला वीडियो में पिछला 2 क्लासेस में पहला क्लासेस जो स्क्वायरिंग का चला था और दूसरा क्लासेस मल्टीपल का। मल्टीपल में हम बताए थे कि उसमें क्या करना है कि जड़ मजबूत करने के लिए हम थोड़ा सा मतलब बेसिक मजबूत करने के लिए थोड़ा सा मल्टीपल को बताना पड़ा। और स्क्वायरिंग तो बेसिक ही है और आज भी थोड़ा सा बेसिक का ही क्लास चलेगा, लेकिन बेसिक में समथिंग कुछ कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कुछ जटिलता है और उसमें कुछ कुछ स्पेशल केसेस है किसी किसी में जो जिसको मतलब और ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। जैसे स्क्वायरिंग में भी कुछ सीखे हुए थे, उसमें भी कुछ स्पेशल केस है। अगर वैसा केस रहे तो क्या करना है। आज का 3 टॉपिक है। पहला है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ निकालना है। डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए सीखना है। बहुत कोई को आता नहीं है और जिनको आता है उनके लिए तो टू बेटर बहुत अच्छा है, और नहीं आता है तो फिर आज हम बता रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए नंबर 2 बताएंगे, स्पेशल केस ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल का स्पेशल केसेस जो भी आते हैं, जैसे 111 है, 333 है, 666 है, 999 है, इस प्रकार के कुछ स्पेशल केसेस आते हैं तो उस स्पेशल केस को बताएंगे कि कैसे स्क्वायरिंग करना है। और नंबर 3 अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में हम वर्ग एवं वर्गमूल जो हम बता चुके हैं, वर्ग एवं वर्गमूल का कुछ बताएंगे कि उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। रूट के अंदर कुछ वैल्यू है तो उसको हम कैसे निकालेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से और जल्दी से तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहला टॉपिक चालू करते हैं, डेट ऑफ बर्थ। पहला टॉपिक देखना है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। पहला टॉपिक आज का डेट ऑफ बर्थ निकालना। क्या है? निकालना। ये सो सिंपल है, ठीक है। ये कोई कॉम्प्लेक्स वाला डेट ऑफ बर्थ वाला नहीं है। ये एज का कोई चैप्टर नहीं है। एज का इसका एज चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये डिफरेंट है, कुछ अलग है। बस ऐसे ही थोड़ा सा देख लेना है। 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले वीडियो में हम हर बार बोले हैं एक ही चीज कि कहीं पर भी कहीं पे पहुंचने के लिए जिस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप हम जिस प्रकार से बढ़ते हैं, उसी प्रकार से मैथ का भी क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप उसके आंसर तक पहुंचने के लिए हम बढ़ेंगे। जैसे इसमें हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। एग्जांपल्स और फॉर्मेट दोनों साथ साथ है। फॉर्मेट्स एंड एग्जांपल्स दोनों एक ही साथ है, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार से ले रहे हैं कि किसी का आज का जैसे डेट है कितना, 2021 और 5वां महीना और 28 मई। कभी भी जब भी डेट ऑफ बर्थ घटाना हो, डेट ऑफ बर्थ जब भी निकालना हो कि कितना साल हो रहा है, कितना देर हो रहा है, कितना घंटा, जो भी निकालना हो, तो सबसे पहले उसके साल को पहले लिखेंगे, मंथ को बीच में लिखेंगे और डेट को लास्ट में। तो देखना इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से फॉर्मेट होना चाहिए। और जिस डेट में आपका डेट ऑफ बर्थ है मतलब जन्म तिथि है, उस डेट को तो फिर जिस डेट को आप घटाना चाहते हैं उस डेट को, जैसे हम अपने से ले रहे हैं 2000 और 12वां महीना और 26 तारीख। क्या है? 2012वां महीना और 26 तारीख। इन दोनों डेटों को हम ले लिए और इसमें देखना है, इसमें घटा करके बताना है कि कितना साल, कितना दिन, कितना महीना हो रहा है। इस चीज को निकालने के लिए सीखना है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो दिन है वो ज्यादा रहेगा दूसरा वाला दिन से। जैसे यहाँ पे 28 और 26 तो आसानी से हम घटा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेना फॉर्मेट के टाइप से कि इसको क्या बोलेंगे। ये डेज क्या है? डेज है। ये क्या है? मंथ है। और ये क्या है? ईयर। थोड़ा सा ध्यान देना है कि ईयर में होता क्या है। ईयर में 12 महीना। ईयर में क्या होता है? 12 महीना। मंथ में क्या होता है? 30 दिन। 30 दिन। और डेज में तो 30 दिन पता ही है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ रहे हैं, बाकी ये देखना है। इस तरह से मतलब बदलने के लिए हम इस चीज को लिख रहे हैं। मंथ में 30 डेज, इसको बदलने के लिए लिखे हुए कैसे, तो यहाँ पे देखना है 28 में 26, 28 दिन अभी का है और 26 दिन में जन्म, मतलब 28 में 26 तो घटाना है तो घट जाएगा, कितना बचेगा? 02, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स एवं व्हाट्सएप में हम आपको नंबर दे चुके हैं। व्हाट्सएप का नंबर 888095 जो हम नीचे नोट कर रहे हैं एक बार और 8880950862। इस पे व्हाट्सएप कीजिए स्क्रीनशॉट करके, हम वहां पे फिर से आपको बताएंगे। तो देखना है 28 में 26 चला गया तो 02, ठीक है। उसके बाद 5 महीना है और 5 महीना में 12 महीने कैसे जाएगा, ये तो घटेगा नहीं
चूंकि हम घटाव पहले से सीखते आए कि पैंचे वाला घटाव मतलब एक हाथ बाकी लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से एक पैसा लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से एक यहाँ से एक हाथ में लेना पड़ेगा, एक हाथ से इधर लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, यहाँ से एक साल हम लेंगे, क्या करेंगे, एक यहाँ से पैसा लेंगे। तो जिस प्रकार से हम जोड़ घटाव में एक लेने का मतलब 10 लेते हैं, एक लेने का मतलब 10 लेते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर साल से लेंगे महीना में, साल से महीना में मतलब यहाँ से एक लेंगे मतलब एक साल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक साल यहाँ से ले रहे हैं मतलब एक साल ले रहे हैं। और यहाँ पे बन क्या रहा है, महीना। तो एक साल में कितना महीना, 12 महीना। तो यहाँ पे जुड़ेगा कितना, 12, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 12 और 5 17। अब घटाएंगे, 17 में 12 जाएगा तो 5 महीना, 17 में 12 जाएगा तो 5 महीना। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बच गया, 2020 और नीचे क्या बचा, 2000। तो क्या होगा, घट करके 20, मतलब क्या आएगा, 20 साल 5 महीना 2 दिन। अगर इसमें किसी को भी कंफ्यूजन है किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन हो। हम तो बोल चुके हैं कि कमेंट करना है और फिर वहाँ पे व्हाट्सएप पे आप सेंड कीजिए जहाँ पे दिक्कत हो रहा है। हम दूसरा भी क्वेश्चन बता रहे हैं सेम टू सेम इसी प्रकार से, उसमें शायद आपका जो भी कंफ्यूजन होगा क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर जहाँ जहाँ कंफ्यूजन रह रहा है प्लीज उसको नोट करते जाइए, और नोट करके कहीं ना कहीं से आपको उस मतलब आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हम आपको कुछ कुछ जरिया देंगे जहां से आप व्यवस्था कर सकते हैं कि उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं, इसको नोट कर लेना अगर नोटबुक लेकर के बैठे हुए तो। नंबर 2 दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, उसी को इसमें है कुछ नहीं, सब सेम टू सेम है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि 2026 और चौथा महीना और 6 दिन, ठीक। अब ले लिए हम यहाँ पर 14 दिन और यहाँ पे 8 महीना और यहाँ पे 2000, ठीक। इस प्रकार से हम कुछ ले लिए। क्या है, डेट ऑफ बर्थ निकालना। हमेशा बड़ा वाला को, आपको पता है कि बड़ा वाला को ऊपर लिखना है और छोटा वाला को नीचे, बड़ा वाला को ऊपर छोटा वाला को नीचे। अब यहाँ पे देखना है 6 दिन में 14 दिन तो जाएगा नहीं, 6 दिन में 14 दिन जाएगा नहीं मतलब घटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक पैसा लेंगे और यहाँ से एक जो हाथ बाकी ले रहे हैं यहाँ से, वो एक लेने का मतलब क्या है, एक महीना, एक महीना 1 मंथ। और 1 मंथ बराबर कितना दिन, 30 दिन। और जिनका दिमाग में ये आता है कि 30 दिन में भैया 31 दिन भी होता है, तो नहीं, 31 क्या होता है, जनरली जो होता है वो 30 दिन होता है। 31 तो उस मंथ को कुछ एक्स्ट्रा उसका अपना रूल है, उसका मतलब अलग मेथड है। बाकी जो जनरली होता है वो 30 दिन का होता है। तो यहाँ से एक मंथ ले रहे हैं और यहाँ पे किस में बदल रहे हैं, दिन में। ये क्या बन रहा है, डेज मतलब दिन में, ठीक है। अब दिन में मिल रहा है तो यहाँ पे कितना दिन पहले से 6 दिन, और यहाँ से ले रहे एक महीना। एक महीना लेने का मतलब 30 दिन, और 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36 दिन। तो 36 में 14 जाएगा कितना, 36 में 14 जाएगा तो 12, ठीक है। 36 में 14 जाएगा तो 22 दिन, कितना, 22 दिन। ये क्या हुआ, डेज हुआ, ठीक। ध्यान देना है, ये हुआ डेज। यहाँ पे क्या बचा, 3, क्या बचा, 3। अब 3 में 8 तो जाएगा नहीं, 3 में 8 जाएगा, 8 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ से एक हाथ से लेंगे, यहाँ से एक हाथ से लेंगे। तो एक लेने का मतलब क्या होगा, एक साल। एक लेने का मतलब एक साल, 1 ईयर। और 1 ईयर बराबर कितना महीना, 12 मंथ। अब 12 मंथ, आई क्या है, मंथ, तो इसको मंथ में बदल लिए हैं। यहाँ से कितना बचा हुआ है, 3 और 12 मंथ लिए, 12 3 कितना हुआ, 15। अब 15 में 8 चला गया तो 7 महीना, ठीक है। 15 में 8 चला गया तो 7 महीना। अब यहाँ पे बचा 2025, 2025 में 2000 चला गया तो 25, ठीक है। तो क्या होगा, 25 साल 7 महीना 22 दिन। उम्मीद है कि सारा समझ में आ गया होगा सारा चीज। अगर जहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो आप पूछेंगे भी। हम दूसरा टॉपिक पे चल रहा है, डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए क्लियर हो चुका है। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप उसको सेंड कीजिए। हम दूसरा टॉपिक पे चल रहे हैं, स्पेशल केसेस ऑफ मल्टीपल। जो मेन वही है आज के क्लास में। 2 चीज, अप्रोक्सीमेशन एवं मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पेशल केसेस, यही 2 मेन है। बाकी ये डेट ऑफ बर्थ तो ऐसे है, कुछ नॉर्मल था। देखना है दूसरा टॉपिक क्या है, स्पेशल केसेस ऑफ मल्टीपल, ठीक है। स्पेशल केसेस ऑफ मल्टीपल। स्पेशल केसेस ऑफ मल्टीपल में देखना क्या है,
जैसे कि कुछ कुछ केसेस में ऐसा है जो मल्टीपल सेम टू सेम हो। सेम टू सेम मतलब कुछ वैल्यू ऐसा अंक है जो सेम टू सेम, जैसे इसका पहला स्टार देख करके पहले बना रहे हैं कि स्क्वायरिंग क्या है, स्क्वायरिंग इंडिंग क्या, इंडिंग विथ 1, जो एक के साथ जिसका स्क्वायर इंड हो रहा है। मतलब कुछ इस प्रकार से भी है जिसको इस तरह से, जैसे 11 का, ठीक है, तो 11 का स्क्वायर करना है, ये तो हमको आध है, 11 का आध है, क्या आध है, तो 121, लेकिन पूछ दिया जाए कि 111, ये 111 का क्या होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है यही, स्क्वायरिंग एंडिंग विथ 1 का। और स्क्वायरिंग एंडिंग विथ 1 में थोड़ा समझना है कि जरूरी नहीं है कि वह एक से खत्म हो रहा हो, मतलब सब जगह पे एक है, मतलब एक से खत्म हो रहा है। तो इसको समझना है, इसका क्या फॉर्मेट है, क्या इसका रूल है, वही बता रहे हैं। यहाँ पे कितना एक है देखना है, यहाँ पे काउंट करना है, काउंट करना है कि एक इसमें है कितना प्रेजेंट में। जैसे 1 2 3, एक यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 3। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ 6 या 7 वैल्यू आएगा, 6 या 7 अंक आएगा। तो इसको करना क्या है, जितना यहाँ पे रहेगा, जितना यहाँ पे एक रहेगा, जितना यहाँ पे 1 रहेगा, मतलब 1 2 3 के ठो 1 है, 3 ठो, तो यहाँ पर गिनती में बढ़ना है। जैसे गिनती होते है 1 2 3 4 5 से लेकर के इस तरह से 9 तक जो होता है गिनती, वो गिनती में बढ़ते जाना है, इस काउंटिंग में बढ़ते जाना है जितना एक रहेगा। अब कितना एक है यहाँ पे, 3 एक, तो 3 तक बढ़ते जाएंगे, 1 2 3। जैसे ही लास्ट होगा उसके बाद जिस प्रकार से बढ़ते हैं उसी प्रकार से घटते जाएंगे। जैसे 1 2 3, अब घटते जा रहे हैं, ठीक है, लास्ट आ गए 3 तक, चूंकि 3 ही संख्या था। अब अपना रूल लगा रहे हैं कि उसमें घटते जाएंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2, उसके बाद 1, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। 0 तक नहीं जाना है, 0 से नहीं बढ़ना है, 0 से नहीं घटना है, 1 से लेकर के 9 तक। उसके बाद नंबर 3 नंबर में 4 एक है, कितना एक है, 4 एक है, तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम गर्दा टाइप से। यहाँ पे कितना एक है, 4 एक है, काउंट कर लेना है, 1 2 3 4, गिनती में भैया बढ़ जाना है 4 तक, 1 2 3 4, उसके बाद फिर घट जाना है, 4 के बाद क्या होगा, 3 2 1, ये क्या हुआ आंसर। आया समझ में, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, वो भी शायद आप समझ जाइएगा। 1 2 3 4 5, 5 ठो एक है, 5 एक है, 5 एक होने का क्या मतलब है कि 1 2 3 4 5 तक बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 तक बढ़े, उसके बाद क्या करेंगे, घट जाएंगे उसी प्रकार से। यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा, यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ये क्या हुआ, स्क्वायरिंग एंडिंग विथ 1 एंड और टोटल वैल्यू 1 है, और टोटल वैल्यू 1 है। अब हम कुछ बता रहे हैं 1 के लगभग में, जो जिसका एंडिंग, जिसका समाप्ति 1 के तरफ है। अगर आपके पास नोटबुक होगा तो इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखना है 2 1 है, या फिर 1 1 है, या फिर 3 1 है, या फिर 9 1 है, 8 1 है, 7 1 है, मतलब 71 इसका स्क्वायरिंग करना है, 71 का स्क्वायरिंग। तो पहला तो इसका रूल हम पहला मेथड पहले बता चुके हैं पहला वीडियो में। उसके बाद अभी इसका कुछ हम अलग बता रहे हैं, क्या करना है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर भी बैठा सकते हैं, और नंबर 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर पर भी बैठा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 70 प्लस 1 71 प्लस 1 71 को लिख रहे हैं, 70 प्लस 1, यहां तक कोई दिक्कत, शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। 70 प्लस 1, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब यह इसको मान लेते हैं कि यह a है, यह b है, इसका हमको स्क्वायरिंग करना है। क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो इसका फॉर्मूला हमको पता है, यहाँ पे फॉर्मेट बन रहा है, क्या फॉर्मेट बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है। हम इस पे पुट कर देंगे वैल्यू, मेरा वैल्यू ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, 70 का स्क्वायर, a का स्क्वायर का मतलब 70 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मतलब 2 और a मतलब 70 और b मतलब 1, ठीक है। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर कहना है मतलब 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर लेना है मल्टीप्लाई, 70 का क्या हो जाएगा 49, 100 प्लस 7 दूना 14, 14 एकम 14 मतलब 140 प्लस 1। देख लेना है एक बार खुद से बना करके।
अब यहाँ इसको जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे 4900 है और यहाँ पे 140 है। अब यहाँ से 100 जोड़ रहे हैं पहले, तो 4900 कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पे 40 जोड़ देंगे, 50 40 और 1 तो कितना हो जाएगा 50 41। क्या हो जाएगा 50 41। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है किसी कारण से, बट देखना है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो फिर से बता रहे हैं कि जहां जहां दिक्कत हो रहा है बार बार पूछना है। कहीं पे ऐसा नहीं कि सेम मतलब महसूस करना है, कभी शर्मिंदगी कि हम पूछे क्या नहीं पूछे, या फिर समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो पता है कि ऑफलाइन में क्लास चल रहा है, जो लोकल स्टूडेंट है ऑफलाइन में कर रहे हैं, तो इस चीज को देखना है। और इसमें लगातार आपको क्लास मिल ही रहा है, तो जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पे कॉमेंट कीजिए, ठीक है। हम नंबर 2 क्वेश्चन दूसरा बता रहे हैं। 71 का इस प्रकार से बन गया। उसके बाद हम कुछ बना रहे हैं 51 का। क्या 51 का किसी का भी बना सकते हैं जिसका लास्ट में 1 हो, जिसका लास्ट में 1 हो। ये स्क्वायरिंग इंडिंग विथ 1 के लिए हम बता रहे हैं। अगर दूसरा रहे तो दूसरा भी कंडीशन बता रहे हैं। 51 के लिए देखना है तो 51 के लिए क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 1, 50 प्लस 1, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायरिंग। अब इसको मान लिए हम कि 50 है, ये 50 क्या है ए, और 1 को मान लिए हम ये क्या है बी। 50 को मान लिए ए और 1 को मान लिए बी। इधर हम साइड में एक बार नोट कर लिया। अगर हमको ज्यादा कमजोरी टाइप से लग रहा है कि हमें समझ में कम आ रहा है तो मतलब साइड में हम नोट कर लेंगे कि लेट मतलब मान लिए कि ए बराबर 50 और बी बराबर 1, ठीक है। और यहाँ पे पुट भी कर लेना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को नोट कर लेना है। इस पे हमको पुट करना है, इस पे पुट करना है। एक एक देख देख करके उसी तरह से उतारते जाना है। मतलब ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए कितना मान है 50, मतलब 50 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 का 2 और ए के जगह पर 50 और बी के जगह पर 1, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 50 का स्क्वायर 2500, ये तो बता चुके हम पहले आपको। उसके बाद इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 पचे 10 मतलब कितना हो जाएगा 100। उसके बाद क्या हो जाएगा 1। अब इसको जोड़ देंगे तो 2500 और 100 कितना हो जाएगा 2600, 2600 क्या हो जाएगा 1, 2600 1। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरा टॉपिक पे, और इसमें एक और एग्जांपल दे रहे हैं स्क्वायरिंग इंडिंग विथ 1 में, ठीक है। लास्ट है इसके लिए 91 का लेते हैं हम। किसका ले रहे हैं 91 या फिर 101, 101 का ले लिए, ठीक है। तो 101 इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1, 100 प्लस 1। हमेशा कभी भी अगर 1 रहे, 1 अंतिम में रहे तो वह हमेशा जैसे 10 प्लस 1 मतलब 11, 20 प्लस 1 मतलब 21, इसी प्रकार से लेना है, मतलब ताकि उसका हम स्क्वायरिंग आसानी से कर सके। नहीं तो कोई दिमाग ऐसे भी लगा रहा है कि यहाँ पे 21 है, 21 का स्क्वायरिंग, तो 21 को हम क्यों ना 19 प्लस 2 लिखें, 19 प्लस 2 लिख तो ये भी सकता है, बना तो ये भी सकता है, आंसर आ भी तो इसी मतलब इससे भी आ सकता है, लेकिन क्या होगा थोड़ा सा पेचीदा होगा। मतलब 20 प्लस 1 से थोड़ा सा पेचीदा होगा, 20 प्लस 1 वाला थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो इसलिए करना क्या है, मतलब पहले भी बोल चुके हैं कि भैया किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले उसको देखना है कि किस तरीके से आप किस नजरिए से देख रहे हैं, आप किस प्रकार उसको अप्रोच कर रहे हैं, सबसे बड़ा मायने वही रखता है। नहीं तो आपका पता चल रहा है बन तो रहा है क्वेश्चन, लेकिन टाइमिंग पता चल रहा है कि कितना ऊपर हो चुका है। मतलब 25 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाए, 25 मिनट में 5 क्वेश्चन, जो बनना चाहिए 25 में 25 वो बन रहा है 25 में 5। मतलब मेरा कितना स्पीड स्लो है। मतलब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को गलत तरीके से देख रहे हैं, क्वेश्चन को गलत तरीके से देख रहे हैं। इसी कारण से 25 मिनट में आज हम 5 ही क्वेश्चन बना पाए हैं। तो क्या करना है, सही अप्रोच करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 1। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 100 को मान लिए ए, 1 को मान लिए बी। अब यहाँ पे करेंगे 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो दे देंगे, हो गया। उसके बाद इसको 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, पीछे फॉर्मूला लिख चुके हैं उस पर पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 10,000 हुआ और यहाँ पे आएगा 200, कितना आएगा 200 मतलब 10,200 और यहाँ पे 1 मतलब 10,201। इस प्रकार से यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगा तो यहाँ तक पूछ सकते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक पे चल रहे हैं।